Let's talk about the dark reality of the NEET aspirant. So firstly, NEET क्या है? नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस है, जिसके थ्रू बच्चे इन्वॉल्व होके एक मेडिकल कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे एमबीबीएस, बीएएमएस, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक हर अपनी ब्रांच चूज करते हैं। तो इसके बाद अपन बात करते हैं गाइस कि कितने बच्चे अपीयर होते हैं। तो लगभग 21 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट में अपीयर होते हैं और सिलेक्शन रेशियो इतना ज़्यादा कम है, लगभग 1 लाख बच्चे मेडिकल कॉलेज में जा पाते हैं। ये इंक्लूडिंग है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस तो और भी कम है। अब गाइस हम बात करते हैं कि नीट एस्पिरेंट की लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है। तो नीट एस्पिरेंट की लाइफ स्टार्ट होती है 10th क्लास से। 10th के रिजल्ट आते ही वो सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी स्ट्रीम कि बायो लेंगे या मैथ्स लेंगे। बायो वाले स्टूडेंट जैसे ही लेते हैं, इसके बाद उनकी रियल जर्नी चालू होती है। बायो लेते ही वो जो बाहर चले जाते हैं, एलन चले जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे एलन चले जाते हैं। अपन एक सिनेरियो रख रहे हैं एलन का, और ऐसा प्रमोशन कुछ नहीं है कि एलन प्रमोट कर रहा है, सिनेरियो छोड़ो, कोटा की किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन में वो इन्वॉल्व हो गए, लाइक आकाश, एलन, कोई सी भी आप मान लो, पीडब्ल्यू ऑल्सो मान सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ से उनकी लाइफ स्टार्ट हुई, उन्होंने 10th करी, अब 11th क्लास में वहाँ पे चले गए। अब यहाँ पे रियल संघर्ष चालू होता है। यहाँ पे बच्चा घर बार सब भूल गया, वहाँ के माहौल में ढलने लगा। वहाँ का खाना भगवान किसी को ना दे, सबको पता है वहाँ का खाना कैसा, वहाँ का। अब वहाँ पे 2 टाइप के बच्चे आते हैं, एक होते हैं जो बहुत मेहनत करने लगते हैं, और वहाँ पे एक ग्रुपिंग हो जाती है जहाँ पे दारू हर चीज़ तुम मान सकते हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा माहौल है। अब तुम कौन से दोस्त बना रहे, कैसे कल्चर में जा रहे हो, ये तुम्हारे पे डिपेंड कर रहा है। अब रियल जर्नी चालू हुई बच्चों, अब उन्होंने पढ़ना चालू किया, संघर्ष करना चालू किया, उनके नंबर आए 450, 11 तक, दिन रात पढ़ रहे, डेली 10-10 घंटे पढ़ रहे, खूब PIQ लगा रहे, लेकिन उनके नंबर टेस्ट में कितने आ रहे, 450। डिमोटिवेटेड है, लेकिन नहीं, 12th में कर लेंगे। 12th आते आते उनके नंबर आने लगे 540, 550, 560। अब रियल संघर्ष है, हर टाइम उनको डर है कि होगा कि नहीं होगा, बीच में अटके हुए बच्चे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे निसट लिए, गर्लफ्रेंड बना ली, अपने जीवन में अलग मगन हो गए, ठीक है, वो बच्चों की नहीं, जो रियली पूरे तरह से फोकस है अपनी एग्जाम की हो, अब वो मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत कर रहे हैं, सब चीज़ें सही चल रही है। अब रिजल्ट, एग्ज़ाम देते हैं बंदा, एग्ज़ाम देते ही उसके मार्क्स आ गए 59। अब तो भाई एल लग गए सामने वाले के, 590 पे ना पता है कि सिलेक्शन होगा, ना ये पता है कि सिलेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ तक की जर्नी होती थी 2023 तक, जहाँ पे ये चीज़ें होती थी। अब 24 आते ही क्या हुआ, 24 आते ही रैंक में हो गया फ्लक्चुएशन, डबल से ट्रिपल रैंक में फ्लक्चुएशन दिखना। 590 क्या 630 पे कंफर्मेशन नहीं हुई कि मेडिकल कॉलेज मिलेगी कि नहीं। अब बच्चा क्या करे, 3 साल अगर उसने ड्रॉप फेल के साथ हो गया तो सबसे अच्छा है, अगर फेल के साथ नहीं हुआ, उसने ड्रॉप में सिलेक्शन लिया, उसने एक और ड्रॉप दिया, वो ड्रॉप की मेंटल स्टेट मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। फैमिली को समझना, घर वालों को ताने सुनने को मिलते हैं, पापा हर महीने जब 5,000 रुपये डाल रहे हैं, वो चीज़ों को देखना सिर्फ अपने खर्चे के लिए, खाना कम करना, खाना ऐसा मिलना, दिन भर पढ़ाई करना, लोग अपने दोस्त के ज़्यादा नंबर आना, सबसे ज़्यादा हम करते, मानो या ना मानो, वो एक रियलिटी है कि वो टाइम पे अपना दोस्त जो अपना रूममेट है वो अपने से ज़्यादा नंबर लाता है तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अब इसके बाद उसका होना है, उसके आ गए 610 नंबर, फिर क्या देखने को मिलता, पेपर लीक हो गया। अब ये स्टेट में अब सब बात कर रहे हैं कि रीनीट हो, ये हो, वो, भाई वो बच्चा क्या करे, वो बच्चे की मेंटल स्टेट को समझो। अगर उसकी रीनीट भी होती है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 1 महीने में कवर करके वापस से 610 ले आएगा। ये सब फालतू बातें, ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल चीज़ है। जब साल भर की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के बाद वो बंदा 610 नंबर ला रहा है, वो लड़का हो या लड़की, और आप तुम बोल रहे हो कि 1 महीने में ले आओ, ये नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि फ्रॉड हो गए हैं, तो वो बच्चा क्या करे, वो क्यों यहाँ पे इन्वॉल्व हो, उनको पकड़ो, उनको अलग से कॉलेज जो जो करना हो, जिसका हो रहा था उसको तो सीख दो। तो ये होता है। अब इसके बाद की मैं जर्नी बताना चाहूँगा कि MBBS बाय चांस कॉलेज मिल गए। अब MBBS की लाइफ में सुनाना चाहूँगा 5 मिनट के बाद। MBBS में क्या होता है, MBBS में बच्चा आता है, बड़ा एक्साइटेड रहता है कि ये करूँगा, वो करूँगा, स्टेटो करेंगे, डायसेक्शन में जाएंगे, बॉडी कट करेंगे। भैया मेडिकल कॉलेज आते से तुम पहले फॉर्मल में जाओगे, रैंकिंग स्टार्ट होगी तुम्हारी तगड़ी वाली।
होती है मेडिकल कॉलेज की ग्राउंड रियलिटी है, मानो या ना मानो, हर कॉलेज में होती है। कोई से इसमें ज़्यादा होती है, कोई से इसमें कम होती है, कोई से इसमें बहुत कम होती है, लेकिन होती सब दूर है। फिर तुम्हारे सीनियर्स से इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट ईयर की फैकल्टी हर जगह स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड होती है, स्कूल से ज़्यादा बेहतर हालत हो जाएगी, वेट लॉस इतनी जल्दी होने लगेगा, इतनी ज़्यादा टेंशन आना। हाँ, फर्स्ट ईयर होता है ब्राइट ईयर, सबसे ज़्यादा एंजॉय करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन वहाँ पे भी बहुत पढ़ना है। जब 5 साल घिसाओगे ना, जब पता चलेगा कि रियलिटी है क्या। अब मेरे सेकेंड ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर तक का मेरे को सफ़र पता है, इसके आगे का मैं सर लोगों से गाइड करके आपको बताऊंगा। सो ये है द ग्राउंड रियलिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, जो हो अच्छा हो और तुमको कॉलेज मिल जाए और तुम एक अच्छे डॉक्टर बनो। और गाइस प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।